बहुत अच्छे लोग थे। भले ही दीपक उनसे बात नहीं करता था, फिर भी वे उसे देखकर नमस्ते करते थे। बाकी लोगों की तरह उसे तिरस्कार से नहीं देखते थे। वह रमेश ही उसका इकलौता दोस्त था। लेकिन एक दिन रमेश के घर में हादसा हो गया। उसका बेटा पहाड़ से गिरकर मर गया और उसकी पत्नी सदमे में अपनी जान दे बैठी। उस दिन के बाद रमेश बिल्कुल बदल गया, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। दीपक ने उसकी मदद की। उसकी पत्नी और बेटे को दफनाने में असल में ज्यादातर काम उसने अकेले ही किया था। फिर उसने रमेश को थोड़ा समझाया और अपने घर लौट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रमेश उसके घर आ गया और बोला, मुझे कागज के पुतले बनाने हैं। दीपक ने उसकी हालत देखी। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वह भी कभी ऐसा ही था। जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को खोया था, तब उसने भी हर तरीका अपनाया था उन्हें वापस लाने का। लेकिन वह जानता था मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। फिर भी रमेश की हालत देखकर आखिरकार वह मान गया। उसने रमेश के लिए 2 पुतले बनाए। ये पहली बार था जब उसने अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए पुतले बनाए थे। लेकिन उन पुतलों के बनने के बाद रमेश पूरी तरह पागल हो गया। वह अक्सर उसके पास आने लगा, अजीब अजीब बातें करता। कभी उसे पंडित कहता, कभी कहता उसके घर में पुतले जिंदा हो गए हैं। दीपक ने कभी उसे सच नहीं बताया। वह बस उसके साथ निभाता रहा, क्योंकि रमेश ही इस गांव में एकमात्र इंसान था जिसने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। फिर एक दिन वह रमेश के साथ उसके घर गया। रमेश ने कहा कि उसने पुतलों को चलते हुए देखा है। वह उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि रमेश उसे सीधे अपनी पत्नी और बेटे की कब्र तक ले आया है। और फिर उसने अपनी आंखों के सामने देखा रमेश खुद कब्र खोद रहा था। अगले दिन जब रमेश ने उससे जवाब मांगा तो वह मजबूर हो गया। आखिरकार उसने सच्चाई बता दी। कुछ सच्चाइयां इंसान को कभी न कभी स्वीकार करनी ही पड़ती है। वह रमेश को जाते हुए देखता रहा। रमेश खोया खोया सा लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया, क्या रमेश सच में होश में आया था? जैसे जैसे दीपक सोचता गया, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। इसलिए दीपक ने फैसला किया कि वह रात में रमेश के घर जाकर उसे देखेगा। लेकिन जब वह रात में रमेश के घर पहुंचा तो उसने देखा पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था। आग इतनी भयानक थी जैसे पूरा घर निगल जाना चाहती हो। दीपक तुरंत आग के अंदर घुसने के लिए दौड़ा, लेकिन आग बहुत तेज थी। वह बाहर ही रुक गया। लेकिन उसी समय उसने अंदर रमेश को देखा। रमेश अपने हाथों में दोनों कागज के पुतलों को पकड़े हुए था और उसके मुंह से कुछ बड़बड़ाहट निकल रही थी। दीपक जोर जोर से चिल्लाया, रमेश तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वह लगातार रमेश का नाम पुकारता रहा। उसे नहीं पता था कि रमेश सुन पा रहा है या नहीं, लेकिन जब तक थोड़ी भी उम्मीद थी वह उसे बचाना चाहता था। आखिरकार रमेश ने अपनी आंखें खोली। यह देखकर दीपक बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपनी पत्नी और बेटी की मौत के बाद यह दूसरी बार था जब वह रोया था। वह चिल्लाया, रमेश बाहर आओ। लेकिन रमेश बाहर नहीं आया। उसने बस एक बार दीपक की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश मर चुका था। वह उसी आग में जलकर मर गया और अंत में दीपक भी मर गया, लेकिन आग में नहीं बल्कि अपने गहरे पछतावे में। आखिर तक दोनों को गांव वालों की कोई मदद नहीं मिली। जब गांव वालों को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने बस इतना कहा, बेचारे खुद को जिंदा ही जला लिया। हाँ, अभी तो उनकी उम्र ही क्या थी और ये दोनों तो अच्छे दोस्त भी थे। बस